मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि मैं साधारण तौर पर वास्तविक कुंडलियां जो आपके द्वारा मिलती हैं, उनमें जो परेशानी आती है उनके ऊपर अपना विचार शास्त्रों के अनुसार व्यक्त करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। परंतु आज की कुंडली कुछ अलग हट करके है। हमारे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। एक पार्टियां दूसरी पार्टियां, ये तो हर 5 साल के बाद होता ही है। दिन में विचार किया, कुछ लोगों का सवाल आया कि गुरुजी थोड़ा मोदी जी की, प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली पर आप भी अपना कुछ विचार विमर्श दे करके हमारा मार्गदर्शन करें। तो क्या कहती है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की कुंडली? दर्शकों, प्रधानमंत्री जी की कुंडली, जब से ऐसे व्यक्ति शासक बने हैं, शासक ही हैं जो देश के राजा हैं, और बहुत बड़े ज्ञानी धानियों ने उनकी कुंडली लिखी होगी, विचार विमर्श किया होगा। हम तो उस लेवल में कहीं पर भी नहीं आते, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान ही है। अपना जो हमको थोड़ा सा ज्ञान है वो आपके साथ बांट लेंगे, तो चलो आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली का मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया। कुंडली में कोई भी हो, शुभ अशुभ दोष तो सभी के ही होते हैं। मैं भी सभी दोषों का वर्णन नहीं कर सकता, ना शुभ दोषों का ना अशुभ दोषों का, को इतना नहीं होता। लेकिन जो भी मैं 2-4 चीजें आपको मैं बताऊंगा वो एकदम सटीक होंगी और अच्छी होंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको पता चलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली में क्या क्या योग हैं। हम उन योगों के बारे में बताएंगे। हो सकता है योग और भी हो रह जाए, कोई दुर्योग भी हो रह जाए, मैं ये नहीं कहता, क्यों, ज्योतिष शास्त्र एक अथाह सागर है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। फिर भी मैंने ये देखा तो मोदी जी की कुंडली में 10-12 हमारे ज्योतिष के बहुत ही अच्छे और योग है जो उनको उस मुकाम तक ले जाने में मदद करते हैं। और मैंने ये पाया कि मोदी जी के ऊपर मंगल देव की अति मेहरबानी है। मंगल देव मोदी जी के ऊपर बहुत ही मेहरबान है, क्योंकि उनकी कुंडली में रोचक योग बन रहा है। उनका लगन वृश्चिक लगन है, लगन का स्वामी मंगल लगन में ही है, रोचक योग बना रहा है, और भाग्य का स्वामी चंद्रमा भी साथ में है। तो चंद्रमा और मंगल का योग शत्रुहंता भी बनता है और भाग्यवान भी बनता है, वो लगन में ही बन रहा है। और उसके साथ भी कई योग हैं, विचार करेंगे क्या कहती है हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली। थोड़ा सा कहने को तो बहुत कुछ है, जैसा मैंने पहले बताया, थोड़ा विचार करेंगे। प्रधानमंत्री जी का जन्म 17 सितंबर 1950 शुक्ल पक्ष है, अनुराधा चरण 2 रविवार को हुआ, लगभग 11 बजे। कुछ थोड़ा आगे पीछे भी बताते हैं तो लगन वो ही मिलता है। लगन प्रधानमंत्री जी का वृश्चिक लगन ही मिलता है। वृश्चिक लगन में प्रधान जी का जन्म हुआ। मंगल अपनी राशि में विराजमान है, वहीं पर चंद्रमा भाग्य का स्वामी नीच राशि में है, और चंद्रमा का नीचत्व भंग हो रहा है क्यों, मंगल साथ में है, और यह पर मंगल और भाग्य इसकी युति मानी जाएगी, और जो कि भागवान और शत्रुहंता होगा। चतुर्थ भाव में गुरु, पंचम भाव का स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में है, पंचम भाव में राहु मीन राशि में है, और दसम भाव में शनि और शुक्र की स्थिति है। एकादश भाव में सूर्य और बुध उच्च राशि का, केतु साथ में है, बुधादित्य योग बना रहा है, और केतु साथ में है तो और ऊंचाई पर दे रहा है उस योग को। ये ग्रहों की स्थिति रही। मैंने फिर जो मोदी जी का वर्ष लगन, क्योंकि 17 नवंबर को जन्म हुआ, तो 17 नवंबर 2023 से 17 नवंबर 2024 तक उनकी वर्ष लगन कुंडली क्या कहती है, वो भी मैंने कुंडली बनाई। उसके विषय में भी हम आपको बात करेंगे। पहले लगन कुंडली को देख लेते हैं। दर्शकों, लगन कुंडली में रोचक योग बन रहा है, अपने आप पर स्पष्ट है। लगन और चंद्रमा साथ में है,
भगवान और शत्रु हंता योग बन रहा है। रोचक योग कैसा? गज केसरी योग। रोचक योग कब बनता है? जब मंगल केंद्र में हो, अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, और मंगल जिस नक्षत्र में है, किसी भी विशिष्ट योग का रोचक योग विशिष्ट योग है। मंगल यानी कोई भी इस तरह से मंगल जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी भी शुभ स्थिति में हो। तो यहां पर मंगल विशाखा नक्षत्र में है और विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव है, और गुरु चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में धनुष्टा नक्षत्र में है। यानी गुरु और मंगल का नक्षत्र परिवर्तन योग हो रहा है। कितना अच्छा शुभ योग हो रहा है। मंगल गुरु के नक्षत्र में है और गुरु मंगल के नक्षत्र में, और मंगल से चतुर्थ भाव में है। यह भी एक अच्छा योग बन रहा है। आगे बात करते, रोचक योग मैंने आपको बता दिया, यह विशिष्ट योग है, विशिष्टता प्रदान करता है, साहसी होते हैं और विशिष्ट राजा तुल्य जैसे माने जाते हैं। जितने भी ये योग होंगे आप ये मानकर सोचो कि राजा तुल्य माने जाते हैं। अब बात आते हैं, दूसरा योग है गज केसरी योग। गज केसरी योग कब बनता है? जब चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो और गुरु को कोई शुभ ग्रह देखे तो गज केसरी योग होता है। चंद्रमा से केंद्र में गुरु है और गुरु को शुक्र देख रहा है, गज केसरी योग अपने आप में फलीभूत है। इस गज केसरी जिसमें भी कुंडली में होता है वो तेजस्वी होता है, गुणी होता है, राजा तुल्य माना जाता है। केदार योग। केदार योग सभी 7 ग्रह, 9 ग्रह में से राहु केतु को मानता नहीं है, सभी 7 ग्रह 4 भावों में हो। लगन में 2 ग्रह है, गुरु चतुर्थ भाव में है और शनि और शुक्र ये 10वें भाव में है, और सूर्य बुध 1 भाव में। 1 2 3 4 यानी 7 ग्रह 4 भाव में है। केदार योग बन रहा है। केदार योग हमारे भूत भवन शिव जी के नाम पर केदार योग है। सभी का उपकार करने वाला होता है, सतवाची सुखी होता है, मतलब ये भी एक विशिष्टता प्रदान करने वाला है। लंबा ना वीडियो को करते हुए सभी जानते हैं, मैं सारांश में बता देता हूं। केदार योग। बुधादित्य योग। बुधादित्य योग कब बनता है? जब सूर्य और बुध की युति हो। ऐसा जातक बुधादित्य योग में होता है तो यह भी एक बुद्धिमान और परिसिद्ध एवं चतुर बनाता है। बुधादित्य योग में यह बात जरूरी है कि बुध आमतौर पर अस्त मिलता है, थोड़ा सा कम प्रभाव देगा। इन योगों में भी थोड़ा बहुत कमी कहीं हो सकती है, कहीं अस्त के हिसाब से हो सकती है, कहीं डिग्री के हिसाब से हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा देगा। मूसल योग। अब प्रधानमंत्री जी की कुंडली में मूसल योग भी बन रहा है। मूसल योग कब बनता है? जब सभी ग्रह 7 ग्रह स्थिर राशि में हो। लेकिन यहां पर 7 ग्रह तो नहीं है, लेकिन 5 ग्रह स्थिर राशि में है। वृश्चिक राशि स्थिर है, गुरु भी स्थिर राशि में है, और ये सुनिए यानी 5 ग्रह केंद्र में है और स्थिर राशि में है, 2 ग्रह बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं उनको 5 ग्रह केंद्र में आप लगा लीजिए, हल्का मूसल योग बना लीजिए। पराशर जी के मुताबिक तो यह कहना है कि सभी 7 ग्रह स्थिर राशि में हो ताकि उनके उसमें कार्य में स्थिरता रहती है। लेकिन 5 ग्रह स्थिर राशि में है, शनि राहु, शनि शुक्र और ये चंद्र मंगल गुरु, तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक कुछ ना कुछ तो देगा। यशस्वी और बुद्धिमान बनाता है, ये योग भी यशस्वी और बुद्धिमान बनाता है। उसके बाद आता है पर्वत योग। पर्वत योग कैसे बनता है? सप्तम और अष्टम भाव में कोई भी ग्रह ना हो। पर्वत योग की पराशर जी ने यह कंडीशन रखी है, सप्तम और अष्टम भाव में कोई ग्रह ना हो, अगर हो भी तो वो शुभ ग्रह हो। तो सप्तम और अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो पर्वत योग भी बन रहा है। पर्वत योग में भाग्यशाली, तेजस्वी, वक्ता और प्रमुख होता है। तो आपको मालूम है भाग्यशाली भी, तेजस्वी भी और वक्ता है, उनका भाषण कितना अच्छा है, लोग उनके सुनते रहते, ताकते रहते हैं। और प्रमुख होता है, प्रमुख तो देश का प्रमुख बन ही गया, तो वो भी पर्वत योग है। काहल योग। काहल योग कैसे बनता है? लग्नेश बली हो, लग्नेश बली हो, चतुर्थ और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में हो। लग्नेश बली हो, चतुर्थ और बृहस्पति एक दूसरे के केंद्र में हो। लग्नेश अपने स्थान में है, चतुर्थ भाव का स्वामी शनि 10वें भाव में है और गुरु चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में आ गए, लगन अपने स्थान में है।
चतुर्थ शनि बना, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ शनि बना, दसम भाव में है। और दूसरी शर्त है कि दोनों केंद्र में हो, गुरु भी केंद्र में हो, तो आमने सामने हो गए, अति उत्तम हो गया। और शुक्र देख रहा है, सोने पे सुहागा हो गया, तो अपने आप में काहल योग भी बन गया। अब इस योग के प्रभाव से जातक शक्तिशाली होता है, पराक्रमी होता है, मुखिया होता है, और उसके अधिकार में, क्यों ज्योतिष शास्त्र तो पुराना शास्त्र है, उसको इसके अधिकार में कुछ गांव दे दिए जाते हैं, तो मोदी जी के अधिकार में तो पूरा देश ही मिल गया। तो जरूरी बात है ये काहल योग भी अपने आप में सफल हो गया। अब बात करते हैं संख योग। दर्शकों, संख योग कैसे बनता है? लग्नेश बली हो, पंचमेश और छठे भाव का स्वामी, पंचमेश और छठे भाव का स्वामी परस्पर केंद्र में हो, उसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान होगा, पुण्य आत्मा होगी, सुकर्म करने वाला होगा। तो मेन चीज है संख योग में पंचम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी परस्पर केंद्र में हो। पंचम भाव का स्वामी गुरु है, केंद्र में है, और छठे भाव का स्वामी फिर मंगल बन गया, परस्पर केंद्र में है। मंगल से चतुर्थ गुरु है, गुरु से दसम मंगल है, ये भी दोनों परस्पर केंद्र में हो गए, और संख योग भी बन गया, और प्रभाव भी मिलेगा। अब है भेरी योग। भेरी योग कैसे बनता है दर्शकों? नवेश बनी हो, नवम भाव का स्वामी बलवान हो, शुक्र गुरु और लग्नेश केंद्र में हो, शुक्र गुरु लग्नेश केंद्र में हो, तो शुक्र भी केंद्र में, गुरु भी केंद्र में है, और लग्नेश भी केंद्र में, तो भेरी योग भी बन गया। कुछ दूसरी कंडीशन से भी बनता है। नवमेश बली हो, सभी ग्रह द्वादश भाव में हो, लगन भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, सप्तम भाव में, तो भी बन जाता है। लेकिन पहली कंडीशन में ये भेरी योग बन गया, शुक्र गुरु और लग्नेश तीनों केंद्र में है, भेरी योग बन गया। इसका भी प्रभाव यही है, सामान्य बनेगा, सब ग्रहों का प्रभाव यही है। तो ऐसे करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में ये मैंने 10-12 योग आपको बता दिए जो ऊंचा ले जाते हैं। हम जितनी कुंडली देखते हैं, जो हमारे पास आते हैं, या हम जो वीडियो बनाते हैं, हम लोग तरसते हैं कि हमारी कुंडली में एक योग भी मिल जाए तो बेड़ा पार आ जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली में तो ये इतने सारे राजयोग है, इनका सभी का काम है विशिष्ट व्यक्ति बनाना, सम्मान मिलना, सबका सारांश यही आ जाता है। दर्शकों, लगन की बात आ गई। अभी ये देखा जाता है कि अभी चुनाव का है, तो उनका ये साल कैसा जाएगा। मतलब उनका जन्म हुआ 17 सितंबर 1950 को, तो 2023 17 सितंबर से 2024 तक ये एक साल लगेगा। वर्ष कुंडली बनाई जाती है। वर्ष कुंडली में क्या कहता है ताकि इस साल में क्या बनेगा, तो कुछ बिंदु, बहुत कुछ होता है वर्ष कुंडली में, सभी बताना बड़ा मुश्किल है, न हो सकता मुझे मालूम भी ना हो, इतना समय भी ना हो जो आप, लेकिन कुछ बिंदु जो मैंने पकड़े हैं, जो कि उनको आगे जीवन में अच्छा ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं, उन बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। वर्ष लगन कुंडली में, वर्ष कुंडली में जन्म लगन की वृश्चिक राशि है, जन्म लगन की वृश्चिक राशि है, पंचम भाव में है, और वर्ष कुंडली में पंचम भाव में आ गई, यानी जन्म लगन की जो राशि है वृश्चिक राशि है, और वर्ष कुंडली में पंचम भाव में आ गई। उसके प्रभाव से उद्यमी होगा, परिश्रम से सफलता होगी, और उसके कार्य सिद्ध होंगे। ये वर्षफल की कुंडली बताती है। अगर जन्म लगन की राशि आपका भी वर्षफल में, जन्म लगन में जो राशि है वो वर्षफल के में पंचम भाव में आ जाती है, तो आप परिश्रम करने वाले होंगे, उद्यमी होंगे, और कार्य सिद्ध होगा। दूसरा, मंगल और सूर्य वर्ष लगन में पराक्रम भाव में है, मंगल और सूर्य वर्ष लगन में पराक्रम भाव में है, राज सम्मान साहस मिलेगा, क्योंकि मंगल दसम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी है, और मंगल 8वीं दृष्टि से इसको देख रहा है, मंगल आ रहा है, तो मिलेगा। दूसरा, वर्ष लगन में एक मुंथा का भी महत्व है। मुंथा किस भाव में होता है, और मुंथेस, उस मुंथेस का स्वामी किस भाव में होता है, आइए एक सेकंड उस पर विचार कर ले। वर्ष लगन में मुंथा छठे भाव धनु राशि में है, और मुंथेस, मुंथा का स्वामी मुंथेस गुरु दसम भाव में है, तो छठे भाव में मुंथा परेशानी देने वाला तो है,
यानी इस साल में उनके लिए परेशानी है, पिछले गए साल में सितंबर तक, लेकिन कई किस्म की परेशानी होंगी, क्योंकि छठे भाव में रोग शत्रु का भी आता है, कई परेशानी आएंगी। लेकिन लगन मुंथा का स्वामी, मुंथा जिस राशि में, उसका स्वामी दसम भाव में है, तो राज सम्मान साहस विजय मिलेगी। 29 दसम भाव में है, यश और राज सम्मान मिलेगी थोड़ी सी परेशानी के बाद। और मंगल उसको देख रहा है, यहां पर भी मंगल का कमाल आ गया, वर्ष लगन में भी मंगल का कमाल आ गया, क्योंकि दसम भाव में मंगल की राशि हो गई और मंगल तीसरे भाव में हो गया और सूर्य का आशीर्वाद मिल गया, पराक्रम भी हो गया, तो यहां पर भी मंगल की मेहरबानी हो गई। लगन कुंडली में भी मंगल की मेहरबानी हो गई और वर्ष लगन कुंडली में भी मंगल की मेहरबानी होगी, क्योंकि दसम भाव में मेष राशि में गुरु यहां पर है और लगन कुंडली में गुरु और मंगल दोनों नक्षत्र परिवर्तन योग बना रहे हैं, एक दूसरे के नक्षत्र में अति उत्तम राजयोग बनता है, तो यहां पर भी मंगल का कमाल आ गया। दर्शकों आगे, और अभी महादशा भी मंगल की चल रही है। मंगल की महादशा 28/11/2021 से 28/11/28 तक मंगल की दशा चल रही है और मंगल की दशा में शनि की प्रत्यंत दशा 20/4/24 से 23/24 तक जो अभी समय आ रहा है, 20 साल से जो अभी शनि की प्रत्यंत दशा चल रही है, और शनि दसम भाव में है। शनि जब दसम भाव में होता है, किसी भी राशि में होने दो, परिश्रम करा करके देता है, परेशानी करा करके विजय मिलाप करता है, तो वो भी मंगल की दशा आ गई, तो यहां पर भी दशा भी मंगल की आ गई, लगन में भी मंगल का प्रभाव, वर्ष लगन में भी मंगल का प्रभाव और दशा भी मंगल की आ गई। कितना अच्छा शुभ योग। और एक और शुभ योग बता दूं दर्शकों, आने वाले चुनाव का रिजल्ट भी 4 जून को आना है, उस दिन भी मंगल है, तो मंगल की मेहरबानी हमारे प्रधान जी के ऊपर देखिए कितनी है, और आप देखते रहिए, उस दिन भी मंगल देवता उनका अवसर लेके जाएंगे। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो में आपके सामने अपने माननीय प्रधान जी की, मंत्री जी की कुंडली में जो ये 10-12 योग बने और वर्षफल कैसा है, उसके आधार पर मैंने अपने ज्ञान, अपनी समझ, शास्त्र के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मैं जरूर कहूंगा भाई लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबका भी हो। और हम तो ये तरसते हैं एक एक दोस्त, एक एक योग हमारी कुंडली में आ जाए, और हमारे प्रधानमंत्री जी की कुंडली में तो इतने योग बैठे हुए हैं और मंगल की मेहरबानी। आज का शीर्षक भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी पर मंगल देव की मेहरबानी। और मंगल देव ऊर्जा का प्रतीक है, मंगल देव साहस का प्रतीक है, और 4 तारीख जून को भी मंगलवार है। दर्शकों, विष्णु ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्दोष पितृदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विष्णु ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क के भेजता है, जरूरत है फायदा उठाने की। विष्णु ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, निचोड़ देता है, जरूरत है तो आप लिखा सकते हैं। अंत में फिर कहूंगा दर्शकों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा भाई लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा उठे और इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।